जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप तुला राशि वालों के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों के धन की बात करते हैं कि सितंबर के महीने में धन के मामले में क्या परिणाम मिलेंगे। तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, वृश्चिक राशि है, और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि है। तो यहाँ पर अगर हम मंगल का गोचर देखें तो मंगल वृषभ राशि में रहेंगे, यानी आपके अष्टम भाव में रहेंगे और अपने धन भाव पर उनकी दृष्टि भी रहेगी। और आय भाव के स्वामी सूर्य का अगर गोचर देखें तो सूर्य भी अपने आय भाव यानी सिंह राशि में ही 17 सितंबर तक रहेंगे और 17 सितंबर के बाद वो कन्या राशि में जाएंगे, जो कि तुला राशि वालों का 12वां भाव है। तो तुला राशि वालों को धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर होगा तो आपको अचानक कोई लाभ देखने को मिल सकता है। धन के मामले में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 17 सितंबर के बाद आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े रह सकते हैं, क्योंकि आय भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में होगा। तो आय आपकी होगी, लेकिन व्यापार कारोबार को लेकर, आप विस्तार करने को लेकर कोई ना कोई ऐसा खर्च आप कर सकते हैं और जो आपकी आय होगी, आय से अधिक खर्च हो सकता है 17 सितंबर के बाद। तो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक जो परिणाम धन और आय के मामले में मिलेंगे, वहाँ पर आपके खर्चों की अधिकता रहेगी और 17 सितंबर तक आपको धन और आय के मामले में परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तुला राशि वालों को धन और आय के मामले में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं आपके व्यापार नौकरी की। 10वें भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का गोचर तो सभी राशियों में होता है, क्योंकि वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो 1 महीने के अंदर उनका सभी राशियों में गोचर हो जाएगा। आपके राशि स्वामी जो शुक्र हैं, उनका गोचर सिंह राशि में रहेगा 24 सितंबर तक और 24 सितंबर को वो कन्या राशि में चले जाएंगे। तो व्यापार कारोबार को भी लेकर आपको मिले जुले परिणाम ही देखने को मिलेंगे। चौथे भाव में शनि रहेंगे, चौथे भाव के स्वामी हैं, जिनकी दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। और जो आपके गुरुदेव हैं, जो छठे भाव के स्वामी हैं, वो छठे भाव में ही गोचर करेंगे और उनकी पंचम दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। तो शनि और गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी, तो वहाँ पर व्यापार कारोबार में आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन व्यापार कारोबार में भी आपके जो राशि स्वामी हैं, उनका जो गोचर अगर हम देखते हैं तो 24 सितंबर तक उनका गोचर सिंह राशि में रहेगा, यानी आय भाव में रहेगा। तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर देखा जाए ग्रहों के गोचर के हिसाब से तो 24 सितंबर तक आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपके राशि स्वामी युति करेंगे आपके आय भाव के स्वामी के साथ और ये युति 12वें भाव में रहेगी। तो 24 से 30 सितंबर के बीच में आपके ज़्यादा खर्चे ही देखने को मिल सकते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई खर्च हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई खर्च हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई खर्च हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि 24 से 30 सितंबर तक उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितने अच्छे परिणाम आपको 24 सितंबर तक व्यापार कारोबार और नौकरी में मिलेंगे। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में भी तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में मिश्रित परिणाम ही मिलने वाले हैं। शारीरिक जीवन की बात करें तो मंगल ही हैं दूसरे भाव के स्वामी और चौथे भाव में शनि का गोचर है और मंगल का जो गोचर है वो अष्टम भाव में है। तो आपको अपनी बाड़ी पर संयम रखकर चलना होगा, माता से वाद विवाद से बचना होगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा और आपको कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी हैं जिनके चलते आपके परिवार में विरोध उत्पन्न हो।
वैसे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा क्योंकि परिवार भाव के स्वामी की दृष्टि परिवार भाव पर रहेगी, लेकिन वो मंगल हैं, इसलिए थोड़ा सा आपकी वाणी में क्रोध देखा जा सकता है और थोड़ा ज़्यादा ऊर्जावान आप रहेंगे। इस कारण कोई ना कोई ऐसी बातें आप कर सकते हैं जिससे कि पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। खासकर माता पिता के साथ भी संबंधों का ध्यान रखें। माता पिता से वाद विवाद से बचें और अगर आप वाणी पर संयम रखेंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे और अपना शब्दों का चयन सही करेंगे तो पारिवारिक जीवन फिर आपका अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में मीन राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर छठे भाव मीन राशि में ही है और यहीं पर गोचर उनका रहेगा पूरे महीने। तो मीन राशि में पूरे महीने यहीं पर गोचर गुरुदेव का होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी वहां पर रहने वाली है, तो आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा तो ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। और ख़ासकर स्वास्थ्य के लिए भी जो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय होगा, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी और उसमें भी 24 से 30 सितंबर तक का समय आपको स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। बाकी गुरुदेव हैं, अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर आपको आराम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी तुला राशि वालों के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा। खान पान पर भी ध्यान रखना होगा और 12वें भाव में आपके राशि स्वामी का गोचर भी 24 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा और वहाँ पर वो आय भाव के स्वामी के साथ युति करेंगे, तो वहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए अगर स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना है। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, चौथे भाव में गोचर है। शिक्षा के लिए आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे आपको। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो चौथे भाव के स्वामी की दृष्टि आपके छठे भाव पर तीसरी दृष्टि है और वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे वो शनिदेव हैं, बिना ज़्यादा मेहनत के परिणाम अच्छे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिल सकती है। ज़्यादा मेहनत करें, परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं और बाकी जो भी है शिक्षा के लिए आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम सितंबर के महीने में मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मेष राशि है, वहाँ पर राहु का गोचर चल रहा है और मेष राशि के स्वामी मंगल का गोचर अष्टम भाव में है। अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें। जीवन साथी के सामने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को लेकर कोई वाद विवाद ना करें। अगर आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में यानी उसके परिवार के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करेंगे तो आपका वाद विवाद संभव है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपने जीवन साथी के सामने अपने ससुराल के पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी ना करें और अपने जीवन साथी से संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ गलतफहमियां ना पालें और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो उनको समाप्त करने का प्रयास करें, मतभेदों को बढ़ाने का प्रयास ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने का प्रयास ना करें। वैसे आपको वैवाहिक संबंधों में सामान्य परिणाम मिलेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, जीवन साथी आपका प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग भी करेगा। लेकिन याद रहे कि अगर इस महीने आपने जरा सी भी गलतफहमी अपने जीवन साथी के साथ की, क्रोध दिखाया या उसके परिवार के लोगों के बारे में कुछ बोला तो आपका वाद विवाद फिर हो सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर चलें तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। बात करते हैं प्रेम संबंध की। प्रेम संबंध की बात करें तुला राशि वालों की तो पंचम भाव में कुंभ राशि है और पंचमेश का गोचर चौथे भाव में है, तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन चौथे भाव में है, अपने से 12वें में है, तो इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद ना होने पाए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर चलें और अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, गलतफहमियां ज़्यादा ना बढ़ने दें। यही आपके लिए प्रेम संबंधों में
सलाह है मेरी। और प्रेम संबंधों में अगर आपने ज़रा सा भी अपने साथी पर ज़्यादा क्रोध दिखाया, ज़्यादा अहम दिखाया, तो उसके चलते आपको फिर प्रेम संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 17 सितंबर तक सूर्यदेव की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो वहाँ पर इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा, तभी आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, तो राशि स्वामी शुक्र हैं तो आप शुक्रवार वाले दिन गरीब व्यक्तियों को खीर का दान कर सकते हैं, कोई सफ़ेद कलर की मिठाई का दान कर सकते हैं, और सफ़ेद कलर की गाय की सेवा कर सकते हैं, उसको आप हरा चारा खिला सकते हैं। तो इस सभी उपायों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।